अगर आप सोच रहे हैं कि जितने भी अजीबोगरीब लोग होते हैं, अजीबोगरीब कांड होते हैं, वो सिर्फ आपके बिहार में होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश भी कहीं पीछे नहीं है। पड़ोसी राज्य है तो थोड़ा तो असर वहां पड़ेगा ही। उसमें भी उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर लखनऊ की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे अजीबोगरीब कांड होते ही रहते हैं, उसकी चर्चा जरूर होती है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो जाते जाते ही आपको अजीबोगरीब कांड दिख जाएंगे। कई बार तो वहां से वीडियोस भी वायरल होते हैं, जहां रोड पर चलते चलते वहां के लड़के लड़की रोमांस करने लग जाते हैं, तो कभी मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अब माना कि नवाबों का शहर है, लेकिन यहाँ के नवाब अपनी नवाबी कहीं भी दिखाना शुरू कर देते हैं। बाकी अब लखनऊ शहर का एक अजीब से मोहल्ले के बारे में जानकारी सामने आई है, जो कि बेहद ही अजीब है। शायद ऐसा पहले आपने कहीं ना सुना होगा ना देखा होगा, क्योंकि अगर आप देख लेते सुन लेते तो आप गूगल को 10 बार धन्यवाद कहते। वो क्यों, आपको बताते हैं। तो लखनऊ में एक ऐसा मोहल्ला है जहां पर अगर आप पता पूछेंगे किसी से तो आपको जुर्माना देना होगा। एक पता पूछने के चक्कर में आपका पॉकेट खाली हो जाएगा। पूरी जानकारी आपको देते हैं, उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सोचिए, जहां गूगल पर आप दिन रात कुछ ना कुछ सर्च करते ही रहते हैं, गूगल को कई बार दोषी भी ठहरा चुके होंगे कि पूछते कहीं और का पता है, दिखा कहीं और का पता देता है, सर्च कहीं और जाना होता है आपको, वो करते हैं लेकिन लेकर कहीं और चला जाता है। तो देखिए, गूगल जैसा भी हो, एटलीस्ट वो आपसे जुर्माना तो नहीं वसूलता। क्योंकि लखनऊ में एक ऐसा मोहल्ला है जहां पर अगर आप जाते हैं और किसी का दरवाजा खटखटाते हैं और उसके बाद उससे पूछते हैं कि जरा ये पता बता दो, हमें यहाँ पर जाना है, तो मंजिल तक जाने से पहले ही आपका पॉकेट खाली हो जाएगा। तो भाई साहब, अगर आप अब लखनऊ जाने वाले हैं तो आप या तो अपने किसी लखनऊई दोस्त को अपने साथ रखिएगा, या फिर वहां जाकर वहां जाने से पहले आपको जहां जाना है वहां का पता अच्छे से जान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लखनऊ में एक मोहल्ला है जहां पर किसी का दरवाजा खटखटाते ही, किसी से कहीं जाने का पता पूछते ही आपसे 50 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूल लिए जाते हैं। आपको पता तो बताया ही जाएगा, लेकिन पता बताने वाला आपसे 50 रुपए मांग भी लेगा और आपको देना भी होगा। ये सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी, हमें भी हुई थी। हमने सोचा आपको भी थोड़ा हैरान कर दिया जाए और सच्चाई से रूबरू भी करवाया जाए, ताकि आप अगर लखनऊ जाएं उसके पहले या तो पॉकेट टाइट करके जाएं, या फिर किसी दोस्त को, या फिर वहां का पता अच्छे से जान कर जाए। असल में पूरा मामला ये है कि लखनऊ के सआदतगंज के बीबीगंज मोहल्ले के लोग पता पूछने के एवज में 50 रुपए ले लेते हैं। और अब ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके इलाके में एक मशहूर पंडित हैं जिनका नाम है बुधराम। अब बुधराम के पास देश के कोने कोने से लोग आते हैं, ये उनकी परेशानियों का हल निकालते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और जैसे किसी को प्यार में धोखा मिला हो, कर्जा हो, उसके ऊपर कोई बड़ी बीमारी हो, या फिर नौकरी नहीं मिल रही हो, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही हो, घर बार नहीं हो, कोई भी परेशानी हो, लोग पंडित बुधराम के पास जाते हैं और परेशानी का हल निकल जाता है। और सिर्फ 200 रुपए लोगों के खर्च आते हैं, और जब वो चाहते हैं, जो चाहते हैं वो हो जाता है। मतलब कि बाबा उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल देते हैं। और अब यही वजह है कि इस मोहल्ले का पता पूछने के बदले 50 रुपए लोगों से वसूल लिया जाता है। पंडित जी ने अपने घर का बोर्ड कहीं नहीं लगा रखा है, ना ही अपने नाम का बोर्ड लगा रखा है, तो किसी को पता नहीं है कि इनका घर उस मोहल्ले में कहाँ है। लेकिन जब दूर दूर से लोग उस मोहल्ले में पहुंचते हैं तो लोगों से उनका दरवाजा खटखटा कर पूछते हैं, सवाल करते हैं, और उसी से लोग परेशान होकर अपने घर के बाहर नोटिस बोर्ड लगा चुके हैं। वहां के लोग नोटिस बोर्ड पर ये लिख चुके हैं कि जो भी अगर उनसे पता पूछेगा उसे 50 रुपए देने होंगे, और इसके लिए लोग तैयार भी हो जाते हैं। वहां जाकर बाबा के घर का पापा पता पूछते हैं और उसके बाद 50 रुपए देते हैं जुर्माना के तौर पर, तब उनके घर जाकर अपनी परेशानी का हल निकलवाते हैं। कई सालों से इस इलाके में ऐसे ही लोग कमा लेते हैं। स्थानीय निवासी वहां जो है कमला ने बताया कि पंडित बुधराम का घर उनके घर के ठीक सामने है। ऐसे में कई सालों से पंडित बुधराम का घर और समय पूछने के लिए 80% लोग उन्हीं का दरवाजा खटखटाते हैं, और ऐसे में जो भी आता है उनसे ये 50 रुपए वसूल लेते हैं, जिससे कि अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। बोर्ड लगाकर लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी अपने नाम से कहीं बोर्ड नहीं लगाए हैं।
तो जो भी उनके पास जाता है उन्हें पता नहीं चलता कि बाबा आखिर रहते कहाँ हैं। बाकी इसको अवैध वसूली भी कहा जाएगा। लेकिन इस बारे में जब पंडित बुद्धराम से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि लोग उनके नाम पर ऐसी अवैध वसूली कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो वो जल्द ही बोर्ड लगवा देंगे कि उनका घर कहाँ है, उनका नाम क्या है, ये सब कुछ अगर वो बोर्ड लगवा देंगे तो फिर लोगों का जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है, लोग उनसे जो वसूली करते हैं जुर्माना के रूप में, वो नहीं होगा। बाकी अब वो कब ऐसा बोर्ड लगवाते हैं, कब ये सब कुछ बंद होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल उस इलाके के लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बुद्धराम का पता बताकर। बाकी अब इस मोहल्ले के लोगों को लेकर, वहां जो ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।